बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयाँ, 21 दहशत गर्द जहन्नम वासिल। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में कई घिनौनी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की। दुश्मन कुव्वतों की इमा पर मूसा खेल, कल्लात और लसबेला में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। कई बेगुनाह अफराद शहीद हुए। मूसा खेल में दहशत गर्दों ने बस को रोककर शहरियों को शहीद किया। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत मजलूम के साथ खड़ी होगी, जालिम के साथ खड़ा नहीं हुआ जा सकता और इंशाअल्लाह ताला ये जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। लसबेला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैंप के गेट पर तमाम शिद्दत पसंदों को हलाक करके हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द सरेंडर कर दें, रियासत रिट कायम करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। सरफराज बुगटी ने कहा, खामोश नहीं रहेंगे, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। दहशतगर्दों ने किसी बलोच या पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पै दर पै हमले, 40 अफराद शहीद, कई जख्मी। दहशतगर्दों के वाक़यात मूसा खेल, कल्लात, बोलान, नौशकी, मस्तूंग, जेवनी में पेश आए। मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर शहीद किया गया। दहशतगर्दों ने शाहराह पर मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारी। जाम बहक तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। दहशतगर्दों ने 10 बसों और ट्रकों को आग भी लगा दी। जेवनी में पुलिस थाने पर हमला, कोस्टल हाईवे पर पुलिस चौकी और कई गाड़ियां नजरे आतिश। दहशतगर्दों का कल्लात में रात की तारीकी में हमला, 10 अफराद शहीद। शोहदा में 4 पुलिस, 1 लेवीज एहलकार और 5 शहरी शामिल। फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात आफ्ताब लासी, लेवीज और पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों का टॉल प्लाजा और प्रिंस अब्दुल करीम अस्पताल पर कब्जा। नौशकी में फायरिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दस्ती बम हमला, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में खातून और बच्ची भी शामिल। दहशतगर्दों ने गंगलोर में लेवीज चेक पोस्ट को नजर आतिश कर दिया। मस्तूंग के इलाके खट कोचा में लेवीज थाने पर हमला, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड को जला दिया। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश मिली। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहादतें, शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। ISPR के मुताबिक शहादा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। उधर मूसा खेल और कल्लात में दहशतगर्दों के हमले में शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा। मूसा खेल में 22 शहादा की नमाज जनाजा अदा की गई। कल्लात में 5 शहीद एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। शहादा को पुलिस और लेवीज के दस्ते ने सलामी पेश की। ये पता नहीं था कि मेरा बच्चा अभी इसी तरह रह जाएगा। सारे रास्ते में उसको झटके लगते आए। बार बार पूछ रहा है, अम्मी मेरा पापा नहीं आया, अम्मी मेरे पापा अभी तक नहीं पहुंचे, अम्मी मेरे पापा नहीं पहुंचे अभी तक। मूसा खेल में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शहरी अब्दुल गफूर की बेवा का कहना है कि दहशतगर्दों ने उनके शौहर को उनकी आंखों के सामने शहीद किया। हमारे कमसिन बच्चे भी हमारे साथ थे। शहीद 5 बच्चों का बाप था और पाक पतन का रिहायशी था। मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। कराची में मलीर, गुलशन हदीद, गडाब, शाह लतीफ़ टाउन, स्टील टाउन, भैंस कॉलोनी और दीगर इलाकों में बादल बरसे। मिट्टी, थरपारकर, छाछरो, उमरकोट और गिरदो नवाह में बारिश हुई। हैदराबाद में भी बारिश। कराची में अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज। मुछेरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी बादल। लसबेला, खुजदार, पिशीन, कला अब्दुल्ला समेत बेशतर अजला में तेज़ बारिश का इम्कान। मुल्क भर में मानसून का स्पेल जारी। मंडी बहाउद्दीन और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ में नूरकोट और उसके गिरदो नवाह में तेज़ बारिश। गैपको के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। बटाग्राम के शहरी और पहाड़ी इलाकों में बादल बरसना शुरू।
किसी से इख्तिलाफ की बुनियाद पर मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया जा सकता। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। मज़ीद कहा, आज के वाक़यात के बाद अक्सरियती पाकिस्तानी इससे मुत्तफ़िक हैं कि ये दहशत गर्दी है और इससे निमटना चाहिए। इस इशू को नेशनल वॉर और नेशनल इशू के तौर पर लेना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मारहंग बलोच और दीगर लोग इस्लामाबाद आकर धरना देते हैं। धरना अपने लापता अफराद के लिए देते हैं। बलूचिस्तान में जो मजदूरों के साथ हुआ उस पर ये लोग खामोश हैं। ये दोहरा मयार है। ये लोग सिर्फ अपने लिए बोलते हैं, पंजाबियों के लिए कुछ नहीं बोलते। दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। कहते हैं, हमले करने वाले नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान में होने वाले हमले का भरपूर जवाब देंगे। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों को उनकी ज़बान में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की बर्री अफवाज के कमांडर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अस्करी सतह पर तबादलों पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। जनरल ली बोले, चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है। मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन को वुसअत देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के उमूर पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को दिल की गहराइयों से कदर की निगाह से देखता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशों को सराहा। चीनी कमांडर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तालिबान खान मुल्क में तालिबान को वापस लाया। आज जो खून बहाया जा रहा है वो उनके हाथों पर है। विफाकी वजीर इत्तलात की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। अता तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, PTI ने 4 साल मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग दिया। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। अता तारड़ की दहशतगर्दी के मसले पर सियासत न करने की दरख्वास्त। कौमी असम्बली का इजलास, शोहदा के लिए फातिहा खानी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मूसा खेल में हमले की शदीद मजम्मत। कहा, निहत्ते लोगों को कत्ल किया जा रहा है। लिसानी बुनियादों पर तासुब पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। पुलिस पर डाकुओं के हमले की भी मजम्मत करते हैं। असद कैसर बोले, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल काबू से बाहर हो चुकी। वजीर दाखिला ने क्रिकेट और अमन व अमान का बेड़ा गर्क कर दिया। असद कैसर का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान मामले पर बातचीत होनी चाहिए थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। कहा, मुआशरे का बड़ा हिस्सा मुल्क में बड़ी तब्दीली चाहता है। जो भी हुकूमत बड़ा एक्शन लेना चाहती है उस पर जिम्मेदारियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर बोले, आज ज़रूरत है वज़ीर आज़म को खुलकर बात करनी चाहिए। CPEC की वजह से बैरूनी ताकतें बलूचिस्तान में मुतहरिक हैं। वसाइल की हद तक बलूचिस्तान की जानिब से कोई शिकायत नहीं कर सकता। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी PTI ने बांग्लादेश से शिकस्त का मलबा चेयरमैन PCP पर डाल दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, मोहसिन नकवी के पास क्या क्वालिफिकेशन है। वर्ल्ड कप में चौथे नंबर की टीम बांग्लादेश से भी हार गई। मजीद कहा, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बेअमनी है, जराइम बढ़ गए। एक सवाल के जवाब में कहा, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अराकीन कौमी असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। नोटिफिकेशन जारी। आतिफ खान PTI पिशावर रीजन के सदर जबकि शेर अली अरबाब ज़िला पिशावर के सदर थे। एलामिया के मुताबिक अरबाब आसिम PTI पिशावर रीजन के सदर मुकर्रर कर दिए गए।
अटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। बुश्रा बीबी का अपनी बैरक में चूहे होने का शिकवा। एहतसाब अदालत के जज की सुपरिंटेंडेंट जेल को चूहों को ख़त्म करने और मसला हल करने की हिदायत। जज ने बुश्रा बीबी और बानी पीटीआई से कहा, आपके वुकला पेश क्यों नहीं हो रहे? अदालत कानून के मुताबिक अपना रास्ता लेगी। वुकला के पेश ना होने पर जिरा आज भी मुकम्मल ना हो सकी। समात 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का सियासत में ना आने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोली, आप डरे नहीं, हम सियासत में नहीं आना चाहते, हम पागल हैं जो सियासत में आएंगे। आप कहते हैं ये सियासत में पार्टी टेक ओवर करने लगे हैं। बानी पीटीआई के साथ तायुनात अमले को तीसरी दफ़ा तब्दील किया गया है। 8 सितंबर के जलसे में सब शरीक होंगे। औलिया मकबूल जान 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। FIA ने औलिया मकबूल जान के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब बरतानिया में फेक न्यूज़ से हंगामे कराने का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने मुलजिम फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की इस्तदा पर फैसला सुनाया। अदालती हुक्म पर फरहान आसिफ की हथकड़ी खोल दी गई। बिजली ₹1.90 महंगी करने की तैयारी। बिजली कंपनीज की सार्फिन से 40 अरब 99 करोड़ रुपए वसूल करने की दरखास्त। नेपरा में समात हुई। हुकाम ने कहा, बिजली की फरोख्त में कमी की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। नेपरा ने तकसीमकार कंपनीज की दरखास्त पर समात मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में निर्खों में ₹1.90 इजाफा होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, आइंदा 6 माही में फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने साबित कर दिया, जहां चाह वहां राह। मरियम नवाज की जानिब से बिजली के बिल्स में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बिजली का रिलीफ वाला बिल शेयर कर दिया। कहती हैं, मरियम नवाज ने पंजाब के आवाम से जो वादा किया वो पूरा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला आवाम को हर मुमकिना हद तक रिलीफ दे रही हैं। मुखालिफिन इल्ज़ाम तराशी और झूठ, जबकि मरियम नवाज खिदमत की सियासत कर रही हैं। पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट का मसला 21वें रोज़ भी बरकरार। PTA की डेडलाइन आज पूरी होने के बावजूद इंटरनेट बहाल नहीं होगा। सारिफीन को मजीद चंद हफ्ते स्लो इंटरनेट का सामना करना पड़ेगा। PTA हुकाम के मुताबिक इंटरनेट की सुस्त रवी 2 सबमरीन केबल्स में खराबी के बायस है। कौमी असम्बली में भी फायरवॉल के मामले की गूंज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, फाइबर ऑप्टिक का जाल बिछाना चैलेंज है, आइंदा दिनों में बेहतरी आएगी। वजारत IT ने रजिस्टर्ड VPNs की तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। मुल्क में 1422 कंपनीज के 20,500 VPN रजिस्टर्ड हैं।